गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं, बेला का न्यू सॉन्ग आया है और सॉन्ग का नाम है काले घेरे, प्रोड्यूस्ड बाय उजी या फिर यूजेड। उजी हमारे लिए तो बीजीएमआई वाली उजी है, बड़ी वही पता हमको। बट कल रात में एमिवे का एक आखिरी सॉन्ग आया था डिस ट्रैक में से, जो किंग के साथ बीफ चल रही थी उसमें। उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद ही बेला का गाना आया था, जो कि मैं उस टाइम पे नहीं सुन पाया क्योंकि मेरे को एमिवे वाले गाने पे रिएक्ट करना था, उसका वीडियो अपलोड करना था, जो कि मच नीडेड था। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ था कि बेला ने डिस कर दिया है, कुछ लोग लिख रहे थे कि इफ़ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता हेड फेस, और कुछ लोग लिख रहे थे कि आग लगी बस्ती में बेला अपनी मस्ती में। तो सारे मिक्स रिएक्शंस थे। तो मेरे को अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि ये डिस ट्रैक है या फिर बेला ने टोटली इस मैटर को इग्नोर करके अपने आर्ट पे फोकस करा, या क्या सीन है, मेरे को जीरो आइडिया है। तो बिना किसी देरी के सॉन्ग पे जंप करते, क्योंकि काले घेरे नजर आ रहा है तो नाम से तो मेरे को लग रहा है कि डिस ट्रैक है बड़ा। बाकी आई डोंट थिंक कि बेला ने डिस करा होगा, क्योंकि एमिवे ने कुछ भी इतना खास नहीं बोला है बेला के बारे में कि हाँ ये तूने ये करा और ये ले तू डिस ले, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है एमिवे ने। तो आई डोंट थिंक बेला डिस ट्रैक ड्रॉप करेगा भी इन फ्यूचर, बट कुछ भी हो सकता है इस हिप हॉप में। तो बिना किसी देरी के जंप करते, लेट्स गो। बदले ज़माने तेरे आंखों के काले घेरे, मुझको तू इतना ना सता। तूने चन्नट्टू भाई मेरी, अटकी निगाहें मेरी, तेरे दीदार को पिया। बदले ज़माने तेरे आंखों के काले घेरे, ख्वाबों से लौटा कर पिया तुमने। ओके पिया की बात हो रही है गाइस, क्या यार, कम ऑन मैन, क्यों कमेंट सेक्शन में इतना वो करते हो यार तुम। हर जगह जहां देखो वहां फैला हुआ था, रात में इतना ज्यादा हल्ला मचा हुआ था। तो रियलिटीज आग लगे बस्ती में बेला अपनी मस्ती में। बेला ने नॉर्मल गाना ड्रॉप करा है, क्योंकि वो हुक से ही पता चल गया कि ये एक लव रिलेटेड सॉन्ग है बड़ा। छोड़ापन घट पे आना, घूंघट उठाना ना, इस तरह तू मेरा कलेजा जलाओ जाने मन। दुनिया अब वैसी नहीं है जैसी बनाई थी, मुझको बेगाना ही रखो। नाइस। जहरीली बातें तेरी, बुज़दिल कहानी तेरी, नहीं हो पा रहा तो मत करो। ब्रो क्या सुर ले पका है इसने, करो जो है। मैं तो बहुत गंदा करूंगा भाई। बट एक चीज जो मेरी हमेशा कंप्लेंट रहती थी कि बेला के गाने इतने अच्छे होते हैं, इतना बढ़िया वेल सेटल्ड गाना होता है, बट एक चीज़ जो मैंने हमेशा मार्क करी है, जो इफ़ तुमने देखा हो मेरा रिएक्शन बेला के गाने पे, या फिर तुमने नॉर्मली मेरे से कभी कॉन्वो करा हो, तो मैंने एक्सप्रेस करा होगा ये कि बेला के गाने में जब सिंगिंग का पार्ट आता है तब बहुत बार ऑटो ट्यून रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा फील होता है, और ऑटो ट्यून आर्टिस्ट की आवाज़ को, ओरिजिनल आवाज़ को बहुत ज़्यादा दबा देता है। तो इस गाने में वो चीज़ नहीं दिख रही। इस गाने में बेला ने ओरिजिनल वोकल्स को पकड़ के रखा और ऑटो ट्यून बहुत ही मिनिमल है बड़ा। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी फील हो रही है, बहुत अच्छी फील हो रही है। अब मैं इसको जाके लूप में सुन सकता हूँ अंधाधुन। तुमको क्या मालूम दिन गिन कैसे जिया मैं, जो भी मेरे हिस्से आया उसको चलता किया मैं। आई नो मजबूरियां हैं, कब तक रह जाएंगी, जो मैं बनना पाया सुनामी तो जाना मैं लहर काहे की मैंने। नाइस, बेला लाया लहर अपनी। अगर मैं सुनामी नहीं बन पाया तो मैं लहर किस बात की। एक चीज जो है ना, जो अगर इन केस आप रैप लिखते हैं और रैप परफॉर्म करना चाहते हैं, एक चीज आप फोकस करना, जब बेला ने एक वर्ड बोला था ना, मैं बताता हूँ, चलता किया मैं। आई नो मजबूरियां हैं, कब तक। अब ये जो मजबूरियां हैं है ना, है वाला जो है पड़ा, वो अलग से स्ट्रेच आउट करा गया बाद में, पहले उसके बाद कब तक आ गया। वो जो बीच में पॉइंट सेकंड्स का है ना कि है क्रॉस हो गया, बट कब तक स्टार्ट हो गया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये आपके आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छा साउंड करवा सकती है, बहुत अच्छा साउंड करवा सकती है। और उसके लिए जितना मेरे को नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ। अगर आप FL स्टूडियो से एडिट करते हैं तो मजबूरियाँ हैं, कब तक आप गा दो, उसके बाद एक और टेक लो जिसमें है कि स्ट्रेच आउट कर दो, आज मतलब गाते हुए ही स्ट्रेच आउट कर दो, वो बहुत अच्छा साउंड करता है, जैसा भी इसने करा है। रह जाएंगे जो मैं बनना पाया सुनामी तो जाना मैं लहर काहे की मैंने। बदल दिया लाइफस्टाइल मेरा तेरे लिए हाँ, रंग तू दिखाते जाने ऐनी छेती क्यों। बदले ज़माने तेरे आंखों के काले घेरे,
मुश्किल से नींदें आ रही तुमने ब्रो ये बहुत अच्छा छोड़ापन साउंड कर रहा है, गया। ये आ रही वाला जोन सा चल रहा है ना इसका बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। मुश्किल से नींदें आ रही तुमने छोड़ापन घट पे आना, छोड़ा मेरी छत पे आना, धड़कन संभल ना पा रही। जो किसी की भी हो जाए उससे दिल नहीं लगाते, तेरे मेरे बीच खड़े लोग फासले बना के जानी गलतियां करके जुबान नहीं लड़ाते, मेरे भाई तुझे अभी अपनी भाभी नहीं मानते। गाने नाइस 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 ब्रो, आई वॉजंट रेडी फॉर दिस। मेरे को लगा था ये काफी सूदिंग गाना होगा एकदम से, जो रैप का पार्ट है और बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड आया। एक बार दोबारा सुनते क्या क्या बोला है। जो किसी की भी हो जाए उससे दिल नहीं लगाते, तेरे मेरे बीच खड़े लोग फासले बना के जानी गलतियां करके जुबान आका पहला नाइस नाइस। मेरी छत पे आना, धड़कन संभल ना पा रही। जो किसी की भी हो जाए उससे दिल नहीं लगाते, तेरे मेरे बीच खड़े लोग फासले बना के जानी गलतियां करके जुबान नहीं लड़ाते, मेरे भाई तुझे अभी अपनी भाभी नहीं मानते। गाने फटे आग मेरी बहुत डिमांड है, अब पहला जैसा कोई नहीं है ठूस दिमाग में। हाँ जी मेरे जैसा बनना चाहते चार बेल लौटते, मगर बाप से फटती अपना घर नहीं लांगते। मेरे आइडल्स नाइस 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 नाइस। ये उस पे डिस नहीं है, ये उस पे डिस नहीं है। यू कांट कंसीडर दैट अ डिस ऑन एनीवे। ये किसी भी एंगल से उस पे डिस नहीं है। ये बिल्कुल रेयर कह रहा हूं, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, बड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन है पड़ी एक तरह से। तो दिल नहीं लगाते, तेरे मेरे बीच खड़े लोग फासले बना के यार ये मेरे को दोबारा सुनना, ये बहुत अच्छा वाइब कर रहा है। जो किसी की भी हो जाए उससे दिल नहीं लगाते, तेरे मेरे बीच खड़े लोग फासले बना के जानी गलतियां करके जुबान नहीं लड़ाते, मेरे भाई तुझे अभी अपनी भाभी नहीं मानते। गाने फटे आग मेरी बहुत डिमांड है, अब पहला जैसा कोई नहीं है ठूस दिमाग में। हाँ जी मेरे जैसा बनना चाहते चार बेल लौटते, मगर बाप से फटती अपना घर नहीं लांगते। मेरे आइडल्स इंटरनेशनल कोई नहीं लोकल, इंटरनेशनल अवार्ड्स पे ही मेरा फोकस। पहला बना गोरी चिट्टी बंदियों का ब्राउन बॉय, उन्हें ओके ही सेइंग मेरे आइडल सारे के सारे इंटरनेशनल है, कोई भी लोकल नहीं है। विच काइंड ऑफ मेक सेंस, होना चाहिए। आपको फॉरेन से जितना सीखने को मिला आप रैप करो, आपको इंडिया से जितना सीखने को मिला आप ग्रैब करो। आपका टेस्ट जो भी है पड़ा वो आपके तक रहेगा, आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो हमारे तक आएगा। मेरे को बेला जो प्रिपेयर करेगा, जो परफॉर्म करेगा वो हमारे तक आएगा, मेरे को वही चाहिए। बेला जिस मर्जी को सुने ब्रो। कुछ लोग अभी ऑब्जेक्शंस उठाने वाले ऐसे भी आएंगे कि भाई इसने तो लोकल्स की इज्जत ही नहीं करी, ये कह रहा है मैं तो इंटरनेशनली सुनता सिर्फ। नहीं ब्रो, कम ऑन मैन, कम ऑन। आप ये देखो कि बेला एक आर्टिस्ट है, वो अपने आर्ट में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो आपके हिसाब से अपने आर्ट में अच्छे लेवल का प्रोवाइड कर रहा है और फौरन से वो इंस्पिरेशन लेके या फिर आइडल उनको मान के अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेला पैदा हुआ था सीख के। बेला भी विद टाइम सीख रहा है, सारे आर्टिस्ट विद टाइम ही सीखते हैं। ये चीज़ बहुत एक बड़ा मिसकंसेप्शन है बड़ा कि वो तो रैपर पैदा हुआ था, वो तो पैदा ही आर्टिस्ट हुआ था। नहीं ब्रो, नहीं, ये उनका हार्ड वर्क है, ये उनका इंटरेस्ट टू द गेम है पड़ा। तो अगर वो फॉरेन से सीख के इतना अच्छा ग्रो कर रहा है और भी अच्छा ग्रो करेगा, तो अगर वो फॉरेन को आइडल मान रहे बिल्कुल वजह भी है, बिल्कुल जायज़ है बड़ा। क्योंकि मेरे को पता है इस बात पे ऑब्जेक्शन उठेंगे, इसलिए मैं इस बात को मेंशन कर रहा हूँ। जी मेरे जैसा बनना चाहते चार बेल लौटते, मगर बाप से फटती अपना घर नहीं लांगते। मेरे आइडल्स इंटरनेशनल कोई नहीं लोकल, इंटरनेशनल अवार्ड्स पे ही मेरा फोकस। पहला बना गोरी चिट्टी बंदियों का ब्राउन बॉय, उन्हें चाहिए मोटे पैसे वाला बंदा ऑब्वियस। बता दे ईमान कहाँ है, बता तेरा ध्यान कहाँ है, जानी फंसी है दिमाग में दौलत, भले आगे भगवान खड़ा है। पहले इन सजाओं का हकदार नहीं है इंसान की दौलत, भले आगे भगवान खड़ा है। पहले इन सजाओं का हकदार नहीं है दिमाग में दौलत, इन सजाओं का हकदार बोले शायद, है ना। भले आगे भगवान खड़ा है। पहले इन सजाओं का हकदार नहीं है इंसान हूँ, तूफान नहीं मैं, हम गलियों में गिर गिर सीखे। जय बात ब्रो, जय बात। जैसा मैंने कहा कि बेला भी पैदा नहीं हुआ था आर्ट के साथ में, बेला सीखा है विद टाइम, और उस सीखने के पीछे फौरन का हाथ है। तो ओपनली बोलो ब्रो, बी रियल इन योर लाइफ। जैसा कि पिछले गाने में मैंने एमिवे के लिए बी रियल रह के बोल दिया तो लोग आके ज्ञान देने लग गए। जब मैंने बी रियल रह के एमिवे को सपोर्ट करा था तब वो लोग नहीं दिखे थे मेरे को बोलते हुए। जैसे ही मैंने बोला कि यार गाने में उतना दम नहीं है, फट 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 सबके मुंह चलने लग गए। अगर नहीं है तो नहीं है ब्रो, वाई वी कांट एक्सेप्ट दैट। जब नेजी में दम नहीं था मैंने नेजी के लिए बोला था, जब किंग में दम नहीं था मैंने किंग के लिए बोला था, एमिवे में दम नहीं था एमिवे के लिए बोला था, बेला में दम नहीं होगा मैं बेला के लिए भी बोलूंगा। मेरा काम ही यही है। आप इस सारे जितने भी जो भी कल्चर में चल रहा है एट प्रेजेंट, बीफ सीन चल रहा है, बीफ सीन इतना सा पार्ट है इतने बड़े हिप हॉप का। आप हिप हॉप की पर्सपेक्टिव से देखो, देसी हिप हॉप का अगर कोई गाना सुनने जा रहा है, कोई न्यू इंसान है, फॉरेन का इंसान है, कोई जनरल इंसान है जिसको हिप हॉप के बारे में कुछ नहीं पता, वो न्यू गाना है सुनने जा रहा है, अगर वो गाने उसको सुनाई दे रहे जो उतने खास नहीं है और जो मैंने पॉइंट आउट करे और तुमको हजम नहीं हुआ, वो उतने खास ही नहीं है, वो लूप पे सुनने लायक ही नहीं है, तो हिप हॉप के लिए वो बैड इंपैक्ट कर रहा है। भले वो बीफ सीन में क्रिएट करा होगा, मोकिंग के लिए क्रिएट करा होगा, वो पार्ट प्लीज समझो। अपना गुस्सा निकाल लिया मैंने। गेटिंग बैक टू द सीन, गेटिंग बैक टू द सॉन्ग, सुनते हैं वापसी। वाला बंदा ऑब्वियस,
बता दे ईमान कहाँ है, बता तेरा ध्यान कहाँ है, जानी फंसी है दिमाग में दौलत, भले आगे भगवान खड़ा है। पहले इन सजाओं का हकदार नहीं है, इंसान हूँ तूफान नहीं मैं, हम गलियों में गिर गिर सीखे, पहला आदमी जो उड़ने लगा है, शैतान फिर भगवान बना है, वो जो दिन में दिखा देते तारे, मेरी कला हर रोक करे खत्म, वो इस मेरी नज़मों को नसें काट नसों में उतार रहे। नाइस नाइस, ये कितनी अच्छी लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है। वो क्या था, वॉइस मेरी नज़मों से नसें काट नसों में घुस रहा है, कुछ ऐसा था ना, दोबारा सुनते हैं। कला हर रोक करे खत्म, वो इस मेरी नज़मों को नसें काट नसों में उतार रहे, मेरी कला हर रोक करे खत्म, वो इस मेरी नज़मों को नसें काट नसों में उतार रहे। नाइस। बदले ज़माने तेरे आंखों के काले घेरे, मुझको तू इतना ना सता, तूने जन्नत डुबाई मेरी, अटकी निगाहें मेरी तेरे दीदार को पिया। बदले ज़माने तेरे आंखों के काले घेरे, मुश्किल से नींदें आ रही, बदले तुम मौसम से पहले जाना, मैंने तुझे भीड़ में क्यों पहचाना, दौलत तेरी पहली आशिकी। दौलत तेरी पहली दौलत नहीं है, पहली आशिकी ही तेरी दौलत है। नाइस नाइस नाइस। ओवरऑल काफी अच्छा गाना था ब्रो, काफी अच्छा गाना था। वो जो रैप का पार्ट है ना ब्रो, वो बहुत ही अलग हिट करा, वो मेरे बहुत अलग दिमाग पे हिट करा, और जो लाइनें भी थी उसमें काफी अच्छी थी। अब मेरे दोस्त तेरे को भाभी नहीं बोलते है यार ब्रो, है यू कांट कंसिडर हिम अ वीक आर्टिस्ट ब्रो, यू कांट। if you are considering Bella a weak artist, then you are not for hip hop bro, you are not for hip hop। बीफ सीन में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, बेला ने रिस्पेक्ट खो दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उन सब चीज़ों को साइड में रखो ब्रो। कम ऑन मैन, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अगर जब कोई आर्टिस्ट डिस बनाता है तो आप सब अप्रिशिएट करने आ जाते हो, तो कोई आर्टिस्ट जब नॉर्मल गाना बनाता है तो आप कहाँ होते हो, वो मेरे को एक्सप्लेन कर दो। देन आप अगर हिप हॉप के बारे में बात करते हो, मेरे को सिखा रहे हो, तो टोटली वजह भी है। मैं रिएक्शन चैनल वाला इंसान हूं, मैं सिर्फ फर्स्ट व्यू पे ही जज करता हूं, तो मैं ब्रेकडाउन वाला नहीं हूं, मैं रैप बोट नहीं हूं, मैं ड्रैक्स हूं। प्लीज इस बात का जस्टिफिकेशन समझो मेरा। मैं वो बोलता हूं जो मैं फर्स्ट इंप्रेशन पे देखता हूं, रैप बोट वो करता है जो वो सारा कुछ कोलेक्ट करने के बाद बोलता है। बहुत डिफरेंस है हम दोनों में, बहुत मेजर डिफरेंस है। मैं उसके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उस लेवल की वीडियो ही नहीं बनाता जिस लेवल की वो बनाता है। और सेम स्टैंड्स फॉर हिम। अगर वो फर्स्ट लेवल पे आके देखेगा, रिएक्शन देखेगा, तो उसको भी दिक्कतें आएंगी, वो मिस आउट करेगा चीज़ें, मैं भी करूँगा, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बहुत चीज़ें मिस आउट कर सकता हूँ, बट स्टिल मेरा रिएक्शन 100% रियल रहता है। जो मैं फील करता हूँ वो मेरी ज़बान पे रहता है, और वही तुम्हारे सामने सुनाई देता है। फिर वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, टोटली योर चॉइस। रही बात आजकल जो बेला को हेट दे रहे हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि बेला 100% राइट है, एमीवे 100% गलत है, बिल्कुल भी नहीं। एमीवे ने उसको शाउट आउट दिया, उस बात की रिस्पेक्ट है। एमीवे ने उसके बाद भी उसको कुछ नहीं बोला, उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट है, और एमीवे कंसीडर करता है बेला को एक अच्छा आर्टिस्ट। जो एक्सप्लेनेशन बेला ने दी है, आप उस पर भी ध्यान दो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हिप हॉप के फैन हो, उसके बाद आप एमीवे, बेला, किंग, कृष्णा, रफ्तार जो भी हैं उनके फैन हो। सबसे पहले आप हिप हॉप के फैन हो, ये सब बहुत बाद में उनके अगर इनसे भी पूछोगे ये भी कहेंगे यस, आप पहले हिप हॉप के फैन बनो फिर हमारे फैन बनना। क्योंकि आप अगर हिप हॉप के फैन नहीं हो, सिर्फ हमारे फैन हो, तो आपको हिप हॉप की नॉलेज नहीं है। अगर आपको हिप हॉप की नॉलेज ग्रैब करनी है तो एक इंसान वो नहीं दे सकता, आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और बेला ने जो कहा है कि उसने ये कहा है, जैसे मेरी दोस्ती दिखी तूने फटफट मेरे को शाउट आउट दे दिया, लेकिन मैंने तेरे को डीएम करा था, तूने वो देखा नहीं था, और अब तू चाहता है कि दोस्ती में फूट पड़ जाए। बेला ने ये कहा था। आई टोटली एक्सेप्ट, बेला का उस गाने में आने का कोई लॉजिक नहीं था, नहीं आना चाहिए था, बट उन सब चीज़ों को साइड में रख के आर्ट को देखो, आर्ट को रिस्पेक्ट दो। अगर आपको ये गाना बेला का अच्छा लगता है, आप भले एमीवे के फैन है, आप भले किंग के फैन है, अगर ये गाना आपको बेला का अच्छा लगता है, प्लीज सपोर्ट हिम। डोंट कंसीडर कि उसने क्या करा क्या नहीं करा। एंड ऑफ द डे ये सब आर्टिस्ट है, इनको इनके पर्सनैलिटी की जगह इनके आर्ट के बेसिस पे ज़्यादा जज कर जाए। पर्सनैलिटी भी जज करो, बट आर्ट को ज़्यादा जज करो, वैल्यू ज़्यादा आर्ट को दो। और ओवरऑल अगर इस आर्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छा आर्ट था। स्पेशली इसमें ऑटो ट्यून नहीं था उतना ज़्यादा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और रैप पार्ट तो बहुत ही अच्छा था। सो दैट वाज माय कंप्लीट रिएक्शन ऑन काले घेरे बाय बेला, प्रोड्यूस्ड बाय उजी। अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सयूनारा।